नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं JSW इंफ्रा स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं JSW इंफ्रा स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा JSW इंफ्रा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां से आपको एक स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और एक अच्छा खासा रिटर्न भी वहां पे देखने को मिल सकता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे, जहां पे हम कुछ बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें JSW इंफ्रा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर इस स्टॉक से हमें कितनी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलता है या फिर कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 9.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक ने करीब 8.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 14.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 24% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो एक साल में स्टॉक ने करीब 39% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 86% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल 4 साल या 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो यही डेटा हमें लगातार रिपीटेशंस में देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल रहा है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 24.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म का जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 86% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में है, जहां पे आपको 1 वीक से लेके 6 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है वहां पे करीब आपको 8% से लेके 14% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन को इग्नोर कर देते हो तो आपको स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट या लॉस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हर एक लेवल पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। देखा जाए तो आप ये सारे स्टॉक के जो रिटर्न मैं आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे हमें एक अंदाजा मिल गया कि मैक्सिमम स्टॉक में हमें कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है पिछले 5 सालों में। साथ में यहाँ पे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को
देखने को मिलती है। अगर आप इस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, दो चीज़ आप बारीकी से समझ जाते हो, एक तो उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो समझ लो कि भैया आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, किसी भी स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न को जानने से पहले मैं कुछ बारीकियां आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो हर एक स्टॉक पे एप्लीकेबल होती है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम होती है तो भाई आपको समझ जाना चाहिए कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफ़ी स्पीडली रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक रिटर्न देता है। जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें दो ही कैटेगरी आती है, एक प्रमोटर्स की और दूसरी डीआईआई की। इसलिए दोनों की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और दो ऐसे भी पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक कैटेगरी में आती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर ज़्यादा पैनिक है, फिर आपको अपनी जो आपको होल्डिंग पैटर्न की जो आपकी स्किल है, देखने का नजरिया है, उसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है वो एफआईआई की होती है। एफआईआई हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलती है और जो 2 कदम आगे चलते हैं वहां पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो चुकी है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। अगर किसी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है तो उस स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और उस स्टॉक में आपको गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से स्टॉक के होल्डिंग यहाँ पे पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की देखी जाए तो यहाँ पे 85.61% है, जो हमारा पहला पॉइंट क्लियर करते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। और साथ में यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग अगर पिछले साल की देखें तो वो भी यहाँ पे 85.61% है और क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक टिकने की कोशिश कर रहे हैं और ये धीरे धीरे करके अपने होल्डिंग को आने वाले टाइम में रिलीज करेंगे। इसका मतलब स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देने वाला है। अगर अब बात करने वाले हैं स्टॉक के डीआईआई के बारे में, डीआईआई की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग थी पिछले साल 3.66% थी, जो इस साल घट के यहाँ पे 2.51%, 2.5% के करीब रह गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि प्रमोटर ज़्यादा माल लेके बैठे हैं तो यहाँ पे ये होल्डिंग को कम रिलीज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, अचानक यहाँ पे 4.21% बढ़ गई है। और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है पिछले साल 2.5% के करीब थे, जो बढ़ के 5% से ज़्यादा हो गए। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी अगर उनकी टोटल होल्डिंग को देखा जाए तो यहाँ पे करीब 9.25% से ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे जो ट्रस्टवर्दी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की, अगर उनकी होल्डिंग को चेक किया जाए, उनका ऐड किया जाए तो यहाँ पे 87 या 88% के करीब यहाँ पे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की होल्डिंग होती है। अब देखो, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां आपको समझा दी, स्टॉक की जो ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स है उसकी कैटेगरी के बारे में समझा दिया और पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी का डाटा आपको समझा दिया। सबका डाटा आपके पास स्क्रीन पे है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में कमेंट करके हमें और बताइए कि भाई आपकी क्या राय है कि स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की JSW इंफ्रा स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके वीडियो। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।